Very good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Minu. Today we will continue with our higher education unit 10 UGC NET paper 1. And today we will continue with, or we start a new topic that is related to the universities in India. 1857 में 3 मेजर मेन यूनिवर्सिटीज थी जो आई थी, जिसको आप बीएमसी के नाम से याद रख सकते हैं. बीएमसी, बी बॉम्बे, एम मद्रास एंड सी कैलकटा. ठीक है, ये जो कैलकटा है इसका नाम आपको पता है, आप फ्रिक्वेंटली देखते होंगे कि चेंज होता रहता है समटाइम्स. जब मैं क्योंकि मैं खुद कलकत्ता में रही हूँ, जब हम वहाँ रहते थे, मैं आई थिंक मैं उस टाइम थी 3rd और 4th स्टैंडर्ड में. उस टाइम पे कलकत्ता का नाम कलकत्ता बोला जाता था उसे, अब इसे बोला जाता है कैलकटा. और बीच में एक बार इस सिटी का, इस स्टेट का नाम था कोलकाता. ठीक है, इस सिटी का नाम था कोलकाता. तो इसका नाम चेंज होता रहता है अभी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कैलकटा चल रहा है, वो आप लोगों को याद रखना है. वुड डिस्पैच के टाइम पे 1857 में जब एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी फ्रीडम के लिए, ठीक है, एक तरह से फाइट, एक तरह से कहते हैं ना कि द्रोह स्टार्ट हो गया था 1857 के टाइम पे, तब ये 3 यूनिवर्सिटीज थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस एंड इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. तो हम आज करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के बारे में पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा एस्टैब्लिश्ड इन 1857. ईयर जरूर याद रखना है, क्योंकि ईयर से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस टाइम में आई, उस यूनिवर्सिटी के टाइम पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, क्या क्या रूल्स थे. इसी तरह से बहुत सारी चीजें एग्जाम में ईयर बेसिस पे भी पूछी जा रही हैं. फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी बोला जाता है कैलकटा यूनिवर्सिटी को इन इंडिया एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बात हो रही है 1857 की. क्या तब हम आजाद हो गए थे? नहीं. तब किसका रूल था यहाँ पर? ब्रिटिशर्स का. तो ये मॉडर्न इंस्टीट्यूट था कैलकटा ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे. ऑफर्ड वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन आर्ट्स, साइंस, लॉ एंड मेडिसिन. ये सब्जेक्ट्स जरूर याद रखने हैं कि कैलकटा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अंडर ग्रेजुएट यानी बीए और पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स, आर्ट्स में, साइंस में, लॉ एंड मेडिसिन, इस पे मेन फोकस था. इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ दिस टाइम, इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स की लिस्ट है जो जरूर याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है. तो कौन कौन थे वो? फर्स्ट वन इज सर आशुतोष मुखर्जी. आशुतोष मुखर्जी जो थे फर्स्ट, और ये क्या थे? वाइस चांसलर थे कैलकटा यूनिवर्सिटी के. फ्रॉम 1906 टू 1914, कब तक ये वाइस चांसलर रहे? 1906 से 1914 तक. प्ले अ मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग द इंस्टीट्यूट. इन्होंने इंस्टीट्यूट को और ज्यादा बढ़ाने पर, एक्सपेंड करने पे फोकस किया. नेक्स्ट पर्सन इज रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी को अच्छे से पता है, पोएट, फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी. तो ये जरूर याद रखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट थे कैलकटा यूनिवर्सिटी में. सुभाष चंद्र बोस, वेरी इंपॉर्टेंट, also a student here, later became a prominent leader of Indian National Congress and the Indian National Army. तो सुभाष चंद्र बोस क्या, वो भी एक स्टूडेंट थे, बट इनके बारे में याद रखना है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर, जिन्होंने लीड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, एंड साथ में ही इंडियन नेशनल आर्मी को भी. ये जरूर याद रखना है. औरबिंदो घोष, another notable freedom fighter who was a teacher here. अब देखिए अरबिंदो घोष जो थे, औरबिंदो घोष, वो टीचर थे. सुभाष चंद्र बोस एंड रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों स्टूडेंट थे, ये याद रखना है. इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था,
This act brought significant reform to the administration and governance of universities in British India. तो कौन सा एक्ट बनाया गया? यूनिवर्सिटीज एक्ट। कौन सा ईयर? 1904, याद रखना है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है। और इसमें बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए, चेंजेस लाए गए, जिससे यूनिवर्सिटी की और ज्यादा मजबूत उसे किया जाए, उसके एजुकेशन पे और ज्यादा फोकस किया गया और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। सैडलर कमीशन, इसका ईयर जरूर याद रखना है। सैडलर कमीशन 1917 में, लेड बाय माइकल सैडलर, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा सैडलर कमीशन। किसने इसको लीड किया? माइकल सैडलर ने। एंड साथ ही में उन्होंने क्या किया? रिफॉर्म टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के टाइम पे ही सैडलर कमीशन आ गया था 1904 में। माइकल सैडलर ने उसको लीड किया था और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था। तो फ्रेंड्स, ये था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के बारे में। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स इसीलिए मैंने लिखे हैं ताकि क्विकली चीजें हो सके। अदरवाइज जो चीजें हैं आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने इसीलिए पॉइंट्स में मैं लिखती हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। कुछ भी कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एंड वी विल कंटिन्यू in next video with Bombay University. Thank you.